मालदीव की संसद में राष्ट्रपति का एक बार फिर विरोध किया गया है। मोइजू के विरोध में विपक्षी पार्टियां उतर आई हैं। संसद में राष्ट्रपति के भाषण के दौरान बहिष्कार किया गया। तो मोइजू को लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से जबरदस्त विरोध झेलना पड़ रहा है। फिर से एक शगुफा छोड़ दिया मालदीव्स ने और बोला कि साहब हमारी जो 3 मछली पकड़ने की जो बोट्स हैं, जो नाव है मछुआरों की, उसके ऊपर भारतीय नेवी या भारतीय कोस्ट गार्ड चढ़ गया है और भारत ने तो इस पूरे खित्ते में गुंडागर्दी कर रखी है, ऐसा मालदीव्स का कहना है। मोइजू जैसे कल के मेढक ये बड़ा टटर कर रहे हैं। झुकना ही पड़ेगा। वो उसने सर उठाने के लिए उसको कहा किसने था? सबसे पहली चीज, मालदीव इंडिया का हिस्सा था, इंडिया से अलग हुआ, उसका मुल्क इंडिया से चलता है, उसके मेजॉरिटी एक्सपोर्ट्स इंडिया के हैं, उसका मेजॉरिटी एफडीआई इन्वेस्टर इंडिया। इंडिया जब बोलता है तो सारा इकट्ठा बोलता है। इनको किसी किस्म की कोई परवाह और फिक्र नहीं होती, किसी किस्म की, कि हम मालदीव्स को वैसा ही क्यों ट्रीट ना करें जैसे हम पाकिस्तान या तुर्की को करते हैं। वो बिका क्योंकि वो करप्ट पार्टी से आता है और चाइना लव्स करप्ट पीपल। सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप समझते हैं कि इंडिया और मालदीव का जो इशू चल रहा था, इंडिया के में प्रॉपर एक कैंपेन चल रही है कि बायकॉट मालदीव। पाकिस्तान ने ऑफर की है मालदीव को कि आपको हम पैसे देंगे, हम आपको फंडिंग करते हैं, फाइनेंशियल एड देंगे। खाने को नहीं, पाकिस्तान कहाँ से फंडिंग करेगा? ये लोग क्या कर रहे हैं? ये दोगलापन है और इस दोगलेपन की वजह से जैसे वो कहता है ना, मुश्किलात में कमी नहीं आ रही। जो वहाँ के जो लीडर हैं वो भी एक ऐसा नारा लगाते हैं जिसकी वजह से उन्हें वोट मिलते हैं। ठीक है, अब उन्होंने जो नारा लगाया इंडिया के बॉयकॉट के मुतालिक, हालांकि मालदीव एक ऐसी स्टेट है कि जो रेवेन्यू इकट्ठा करता है टूरिज्म। जय हिंद दोस्तों, फिर एक बार मौजू को जो है भरी सांसद में जो है उड़ाया गया मजाक। आपको बता दें कि मौजू का जो है विपक्षी पार्टी ने जो है उसका जमकर तिरस्कार किया। आपको बता दें कि इस तरीके से मौजू को हर बार जो है विरोधी जो है पार्टियों की जो है बहिष्कार को झेलना पड़ रहा है। बहुत ही ज़्यादा इन लोगों का इसका विरोध कर रहे हैं मौजू का, जिसकी वजह से मौजू बहुत ही ज़्यादा ये विरोध झेलते थे परेशान हो चुका है। आपको बता दें कि दोगलेपन की भी एक हद होती है। इस दोगलेपन की वजह से पूरा मालदीव जो है इस समय जो है बहुत ही भरी संकट से झेल रहा है, क्योंकि मौजू का ही देन है कि जो भारत और मालदीव का रिलेशन जो है ख़राब हुआ है। आप लोगों को मालूम होगा कि मौजू जब राष्ट्रपति नहीं थे तब मालदीव का स्थिति बहुत ही बढ़िया था। जब से मालदीव में मौजू का राष्ट्र सरकार बनी, मौजू जब से राष्ट्रपति बने, तब से जो है मालदीव का बिल्कुल मलिया मेट मिल गया। आप लोगों को मालूम हुआ किस तरीके से जो है भारत और मालदीव के रिश्ते में दरार पड़ गया। ये मौजू की वजह से जो हुआ है, ये सब हुआ है। और उसी तरीके से विपक्षी पार्टी ने जो है मौजू को हाथ गोड़ धो करके पीछे पड़ गई है कि मोइजू जैसे लोग ये रेडिकल इस्लामिस्ट हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, ये रेडिकल इस्लामिस्ट हैं। और आपको ये भी बात पता होगी कि इस्लामिक स्टेट में अगर पर कैपिटा आप कैलकुलेट करें, सबसे ज़्यादा लोग मालदीव से गए। वो मालदीव जो कि बड़ा खूबसूरत है, वो मालदीव जो दिखने में बड़ा मॉडर्न है, वो मालदीव जहाँ पे बड़ी बड़ी रेतों की बीचेस हैं, वो मालदीव जहाँ पे 5 स्टार 7 स्टार हैं, जहाँ पे नदियों जैसे शराब बहती है, वो मालदीव्स। वहाँ से इस्लामिक स्टेट और अलकायदा में सबसे ज़्यादा बंदे गए हैं, नॉट इन नंबर्स बट पर कैपिटा। उनकी पॉपुलेशन कम है ना, तो अगर आप पर कैपिटा गिनेंगे, पर 100 गिनेंगे, तब आपको पता लगेगा सबसे ज़्यादा मालदीव से गए हैं। अब देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। दोस्तों आप जानते हैं कि मालदीव्स और भारत के बीच में क्या खटपट चल रही है। आपको पता है मई तक सारे भारतीय फौजियों को निकालने की बात और चीन से मोहब्बत की बात, भारत से दुश्मनी की बात, ये सब बातें चल रही हैं। लेकिन इसी के बीच में फिर से एक शगुफा छोड़ दिया मालदीव्स ने और बोला कि साहब हमारी जो 3 मछली पकड़ने की जो बोट्स हैं, जो नाव है मछुआरों की, उसके ऊपर भारतीय नेवी या भारतीय कोस्ट गार्ड चढ़ गया है और भारत ने तो इस पूरे खित्ते में गुंडागर्दी कर रखी है, ऐसा मालदीव्स का कहना है। और मालदीव्स ने दोस्तों भारत से सवाल जवाब कर लिया। क्या आप समझाइए दोस्तों। लास्ट सिनेरियोस में मालदीव्स के इंडिया के साथ काफी ज्यादा जो है एक फाइट चल रही थी, बहुत ज्यादा रिलेशंस खराब चल रहे थे। उसी दौरान हमने देखा कि मालदीव्स के जो ओपोजिशन पार्टी है, उनके पीएम लीडर जो भी कहते हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि जो मौजू है उसको माफी मांगनी चाहिए और इंडिया से, इंडियन से और पीएम मोदी से, और बड़े हाथ जोड़ के और अच्छे अंदाज से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि
जो इंडिया और मालदीव्स के सिस्टम था, एक तो ट्रेड का और इन्वेस्टमेंट का, तो वो बहुत ज्यादा इंडिया की जानिब से किया गया हुआ था और ऑलमोस्ट इंडिया के ऊपर ही मालदीव चल रहा था। तो इन सारे सिनेरियोस को देखते हुए उन्होंने ये कहा, क्या आप समझते हो कि इस सारी चीजों में इंडिया जिस तरह से बड़ा एक इम्पोर्टेंट फील हो रहा है मालदीव्स के लिए, दुनिया के लिए, उसके क्या सिनेरियोस दुनिया की नजर में बन रहे हैं कि मालदीव झुक रहा है इंडिया की तरफ? तो झुकना ही पड़ेगा। वो उसने सर उठाने के लिए उसको कहा किसने था? सबसे पहली चीज, मालदीव इंडिया का हिस्सा था, इंडिया से अलग हुआ। उनका सबका ओरिजिनल जो ओरिजिन है वो इंडियन है, स्पेसिफिकली बोले तो साउथ इंडियंस हैं जितने भी वहां पर लोग रहते हैं। उसके बाद मीजू एक रेडिकल पार्टी से आता है, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी से बिलोंग करता है, और ये पहले टेलर था। ये टेलर से आज प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो वही बात है कि गधे को कुछ दे दो तो वो गधा ही रहता है। तो ये वो वाली बात है, ठीक है। दूसरा, चाइना के बलबूते पे इसकी पार्टी आगे बढ़ी है। चाइना ने इनकी पार्टी को फंडिंग किया। वैसे तो चाइना इनको घेरना चाहता था क्योंकि मालदीव की जो जियो पॉलिटिकल लोकेशन है वो बड़ी आप समझे इम्पोर्टेंट है। रेड सी से जब शिपें गल्फ ऑफ एडेन में आती हैं, तो एडेन से जब वो इंडियन ओशन में एंटर करती हैं, तो उनको सबसे पहला मुल्क जो होगा वो मालदीव नजर आएगा। और इसके अलावा मोदी गवर्नमेंट ने देखे ना, उसके काउंटर में कहा तो कुछ भी नहीं। हाँ। लेकिन देखें, हमारे यहाँ ये पॉलिसी आ जाती है, जो अकल से आरी लोग हैं ना वो फौरी तौर पर रिएक्शन दे देते हैं, और जो अक्लमंद लोग होते हैं, जो बेसिक रूल्स को समझते हैं, बेसिक पॉलिसीज़ को समझते हैं, वो कभी इंस्टेंटली रिएक्शन नहीं देते। लिहाजा मोदी की ये स्ट्रेटजी अच्छी थी कि उसने फ़ौरन रिएक्शन तो ना दिया। हालांकि हमारे यहाँ कोई होता तो उसने कहना था कि 700 करोड़ का जो पैकेज दिया है ना, ये फ़ौरन एट वंस ख़त्म करने। ठीक हो गया। और साथ हम ये भी स्टेटमेंट दे देते कि भाई हमें तो मालदीव से कोई जंग भी करनी पड़ी तो करेंगे, लेकिन ऐसी कोई स्टेटमेंट वो नहीं देते। अब सवाल इतना सा है, कॉमन सेंस का सवाल है कि वो जल्दी में ऐसी बात क्यों नहीं करते। मैंने पहले भी बताया कि जहां गवर्नमेंट डेमोक्रेसी सिस्टम इस्टेब्लिश होता है, वो कभी भी जल्दबाजी से कोई फैसला नहीं करते। ठीक है। वो दूर तक उनकी प्लानिंग होती है और दूर तक इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद कोई स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अब 700 करोड़ थोड़ा तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मोदी ने उनको तो कुछ ना कहा। ठीक हो गया। लेकिन आप देखेंगे उसने अपने ही जजीरों में विजिट करके नहा धो के लक्षद्वीप में जो 3-4 फोटोज अपनी बनवा ली, पूरी इंडिया में, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में वायरल हुई। पूरी दुनिया में मैसेज चला गया। इंडिया अगर मालदीव ना भी जाएं लोग, तो उनके पास अपना इतना कंटेंट है इंडिया के अंदर, इतनी टूरिस्ट प्लेसेस हैं कि वो अगर उसको प्रमोट करें, जो कि वो शुरू से ही कर रहे हैं, ठीक है, तो वो रेवेन्यू तो वो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन देखें ना, उनकी पॉलिसी इतनी अच्छी है कि 700 करोड़ का बजट इवन देन उन्होंने रख छोड़ा है। नरेंद्र मोदी को तो सुनने के लिए तैयार हैं, वो कुछ भी बोले। उसने नरेंद्र मोदी ने पकड़ के सारा स्ट्रक्चर बदल के रख दिया इंडिया का, लेकिन एवरीबॉडी वांट्स टू टॉक टू हिम। अभी फॉर एग्जांपल आप देखें, जैसे मैं यूएई का बता रहा था आपको, ठीक है, वो लीडरशिप आई, और आपको पता है कि नरेंद्र मोदी क्यों जा रहे हैं 14 फरवरी को दुबई में? वो इसीलिए जा रहे हैं कि जो बाब्स हिंदू मंदिर अबू धाबी में बना है उसका इफ्तिताह भी करना उन्होंने। और यूएई ये कह रहा है कि दिस इज आवर एथोस ऑफ इज इंक्लूसिविटी एंड टॉलरेंस। ये हमारी एथोस में शामिल है, और ये यूएई की सरकार ने ये जगह दी है। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि अगर इस्लामाबाद में और बहुत सारी और जगहों में मैंने देखा कि जो टेंपल की जगह दी गई, उसको लोगों ने उसके ऊपर शोर डाला। आप लोगों को बता दें कि विपक्षी पार्टियां जो हैं, जो मौजू का जमकर बहिष्कार कर रही हैं, वो भारत के समर्थन में खड़ी हुई हैं। आपको बता दूं, केवल मौजू है जिसको भारत से जो है भारत के जवानों को निकालने की बात कही थी, आप लोगों को मालूम होगा। लेकिन विपक्षी पार्टियां इस पर बहुत ही ज़्यादा दबाव बना रही है। इसका काला चिट्ठा जो है वो खोलने वाली है। आपको बता दें कि जल्द से जल्द जो है मौजू जो है ये राष्ट्रीय पद से इस्तीफा भी देंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर। जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां उन्हें बहिष्कार कर रही है, उनका विरोध, कड़ा विरोध कर रही हैं, जिस तरीके से आज जो है भरी सांसद में जो है मौजू का मजाक उड़ाया गया, जिस तरीके से मौजू जो है इसका झेल रहा, हर तरह से जो है मौजू को जो है ये विरोध झेलना पड़ रहा है। और मौजू को भी पता चल चुका है कि अब भारत से जो है हाथ मिलाने से या भीख मांगने से, मतलब सॉरी बोलने से ही काम चलेगा।
वैसे ऐसे तो गुजारा होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से भारत सरकार ने मौजू के और मालदीव के जो है ट्रेड को रोक दिया है, वहाँ के लोग महंगाई से जूझ रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि महंगाई की वजह से जो है जितने राशन, हर एक चीज़, सब्जी, जितना सब कुछ यहाँ से ज़्यादा था, आपको बता दें कि सब वहाँ पे महंगा हो गया है, क्योंकि भारत ने अपना ट्रेड बंद कर दिया है मालदीव से। अब इसी दोगलेपन वजह से, जिस तरीके से मौजू ने इस तरह का जो है किरियामाती जो है काम किया है, आप लोगों को मालूम होगा कि मालदीव और भारत के बहुत ही अच्छे रिश्ते थे पहले, और मालदीव और भारत कितने अच्छे थे। मालदीव में जितना भी जो है जाते थे पर्यटक, और साथ में आपको ये भी बता दूं कि इतना मालदीव को भारत से लाभ था, भारत ने मालदीव का कम से कम 4-5 बार मदद भी किया है। आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि भारत ने 4-5 बार जो है 1998 से लेकर 2014 में, फिर कईयों बार भारत ने उससे 3-4 बार उसका मदद किया है मालदीव का, लेकिन ये बिल्कुल आसान नहीं